आज हम पहुंच चुके हैं काशी। तो काशी विश्वनाथ दर्शन से पहले हम जाएंगे गंगा स्नान के लिए। स्नान के बाद सबसे पहले अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर में। काल भैरव शिवजी के ही अंश कहलाते हैं और यहाँ काशी के रक्षक भी हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ के दर्शन करें। जब देवता यहाँ पे आए तो देवता यहाँ पे दर्शन करने आते थे भगवान शिव का, काशी विश्वनाथ का। अब जब यहाँ पे दर्शन करने आते थे तो वो चाहते थे कि ये एक इसकी बाउंड्री होनी चाहिए। देखो कोई भी जगह हो उसकी बाउंड्री होनी चाहिए ताकि वो जगह सेफ रहे। तो उन्होंने इस 5 कोस के क्षेत्र में ऊपर और नीचे से बाउंड्री बनाई। ऊपर स्थापित किया वरुणा नदी और नीचे स्थापित किया अस्सी नदी। तो वरुणा अस्सी क्या बना? वाराणसी। तो ऐसे करके वाराणसी आया, तो दूसरा इसका नाम पड़ा वाराणसी। तो कई बार लोग सोचते हैं कि वाराणसी पहले पड़ा फिर काशी पड़ा, पहले काशी पड़ा फिर वाराणसी पड़ा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव कृष्णा। आज हमने स्नान के बाद किया काल भैरव का दर्शन और अब हम रात को फाइनली जा रहे हैं काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। हरि हरि बोल। भारी होता है, जैसे हवा चल रहा होगा उस टाइम हवा चल रहा है, बहुत तेज हवा, उसी टाइम वो लहर रही है, जाता है रोज उस टाइम वो लहर आ जाएगी। ये देखो ये 1978 तक यहाँ तक बढ़ा और वो 2025 तक का निशान कि वहाँ तक देखो कितना ऊंचा है। वो देखो नदी कहाँ है और वो देखो कितना ऊंचा है। कम से कम 30-40 फुट ऊंचा पानी आ गया था लास्ट ईयर। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। 84 घाट की जय, काशी विश्वनाथ की जय। आज हम करने जा रहे हैं काशी के 84 घाटों के दर्शन। तो आइए आपको लेके चलते हैं यहाँ के कुछ स्पेशल घाट्स पर। अस्सी नाम पड़ा है ना, 2 नदियों के कारण पड़ा है जो कल बताया था, वरुणा और अस्सी नदी। तो उधर कह रहे हैं इधर शुरू होता है 80 घाट से और जाता है नमो घाट तक, पूरे 84 घाट। तो नमो घाट के बाद वरुणा नदी आती है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि नदी दिखते हुए मिलती है इस गंगा नदी से, और इधर आती है अस्सी नदी। अस्सी नदी भी गंगा पे पहले दिखती थी पर इतना कंस्ट्रक्शन हो गया अब वो अस्सी नदी दिखती नहीं है, बट उसी के नदी के नाम पे यहाँ पे अस्सी घाट नाम पड़ा।
तो 80 घाट से लेके नमो घाट तक वो बता रहे हैं 8 किलोमीटर जाने का होता है और 8 किलोमीटर आने का, कुल 16 किलोमीटर है 84 घाट का। और 84 घाट का एक और भी मतलब हुआ 84 लाख योनियों से। 84 लाख योनियां हैं जो मनुष्य योनियां, 84 लाख जीव की योनियां उनके हिसाब से। बाकी अभी ये बताएंगे साथ साथ और कौन कौन से घाट हैं, अलग अलग आ रहे हैं। देखो निषाद राज घाट, पंचकोट घाट। ये हम तो अपने केवल समाज के लोग होते हैं, साथ राज्य केवल समाज। तुलसीदास का जन्म हुआ राजापुर। राजापुर आता है चित्रकूट के पास, अब वो मध्य प्रदेश में जगह है। पिछले साल वहां गए। अब ये जो है यहाँ पे, ये काशी में तुलसीदास जी का तुलसी घाट के नाम से है। तो यहाँ पे तुलसी घाट कैसे हुआ वो बताते हैं। जब तुलसीदास जी की विवाह हुआ, शादी के बाद एक बार उनकी पत्नी मायके जा रही थी अपने भाई के साथ, तो तुलसीदास जी भी पीछे पीछे जाने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जितनी आसक्ति है तुम्हारे को इस मांस से, इस पिंड, इस शरीर से है, अगर इतनी आसक्ति भगवान में हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, मतलब संसार को पार करके भगवान के धाम चले जाओ। ये बात तुलसीदास जी के दिल पे लगी, तो तुलसीदास जी ने गृहस्थ का त्याग कर दिया। तो गृहस्थ का त्याग करने के बाद प्रयागराज आए, प्रयागराज के बाद काशी आए। काशी में एक दिन उनको एक प्रेत मिला। प्रेत ने कहा कि आपको हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन होंगे। तो हनुमान जी के बाल स्वरूप के इधर जो ऊपर देख के आए यहाँ दर्शन हुए। हनुमान जी ने जब दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद हनुमान जी की प्रेरणा मिली उनको यहाँ पे। तो हनुमान जी की प्रेरणा से उनको अब हुआ कि अब उनको कहाँ जाना चाहिए। फिर वो गए चित्रकूट पे, राम जी के दर्शन पाना चाहते थे। तो चित्रकूट में जाके भी पहली बार में दर्शन नहीं हुए उनको, दूसरी बार में जाके चित्रकूट में जब तोतामुखी हनुमान, तोते के रूप में हनुमान जी ने चित्रकूट में बोला, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, वो चित्रकूट में हुआ। फिर उसके बाद तुलसीदास जी वहां से अयोध्या गए, फिर काशी आ गए। तो जब काशी आए थे तो काशी में आके रचना कर रहे थे संस्कृत में रामचरितमानस की। संस्कृत में लिखते और उनको अर्पण करते, किनको? काशी विश्वनाथ जी को। जो भी लिखते वो लुप्त हो जाता, मतलब सुबह लिखते रात तक सारा गायब हो जाता। तो एक बार रात को उनके सपने में शिव जी ने बोला कि आप जो है ना संस्कृत में मत लिखो, अपनी भाषा में लिखो। तो उसके बाद जैसी उनकी नींद खुली, साक्षात उनको शिव पार्वती के दर्शन हुए। तो शिव कहाँ पे? यही काशी में, काशी विश्वनाथ जी के, माता अन्नपूर्णा के और काशी विश्वनाथ के यहाँ दर्शन हुए। तो उन्होंने बोला कि किस भाषा में लिखे? तो उन्होंने कहा आप अपनी भाषा में लिखो। उनकी भाषा अवधी नहीं है, 3 भाषा है, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी और अवधी। ये 3 भाषा के मिश्रण में मिक्स करके उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रामचरितमानस। 2 साल 7 महीने 26 दिन में जाके अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस लिखी। कुछ अवशेष यहाँ भी लिखे, ये तुलसी घाट पे। तो यहाँ पे उनका रहने का निवास स्थान था। ऊपर आप देखोगे शयन कक्ष भी था। और तुलसीदास जी से एक बारी जब वो काशी में रह रहे थे तो यहाँ के जो लोकल थे पंडा, वो यहाँ पे तुलसीदास जी से चिढ़ने लगे। बोले एक ऐसी भाषा में लिख दी, पूरी भाषा मतलब ही बदल दिया, संस्कृत में लिखे जाते हैं ग्रंथ। तो तुलसीदास की बहुत निंदा करने लगे। तो जब निंदा कर रहे थे तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी की काशी विश्वनाथ को उन्होंने अर्पण किया अपनी रामचरितमानस को। तो जब रात को रखा, सुबह का आया सत्यम शिवम सुंदरम, यानी उन्होंने कहा शिव जी ने कि आपने जो ये ग्रंथ की रचना कही है वो शिव जी द्वारा कंफर्म हो गया कि ये ग्रंथ परफेक्ट है। बट फिर भी उनसे कई लोग चिढ़ते थे। तो एक बारी चेक करने के लिए जो वेद वगैरह पढ़ते थे, उन्होंने क्या किया कि वेदों को लिया और तुलसीदास जी की रामचरितमानस को नीचे रख दिया। तो ऊपर वेद रख दिए, ग्रंथ रख दिए, नीचे रामचरितमानस को रख दिया। ये कि ये देखो, ये तो संस्कृत में नहीं है, अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा का ये लिखा हुआ है, लोकल लैंग्वेज में ये कोई लैंग्वेज होती है, नीचे रख दिया ग्रंथ को। और जब अगले दिन कपाट खोले गए तो देखा काशी विश्वनाथ जी के जो रामचरितमानस नीचे थी वो ऊपर आ गई। वो ये इस बात को दिखाता है कि वेदों से भी ऊपर है रामचरितमानस। यानी इसको पढ़ना डायरेक्ट भगवान जी का साक्षात्कार है, भगवान राम का। और फिर यहीं पे काशी में ही तुलसीदास जी रहने लगे। 80 घाट में तुलसीदास जी ने क्या किया? 80 घाट में यहाँ से चले गए, संसार से मृत्यु नहीं हुई, इस संसार से 80 घाट पे चले गए। तो जहाँ से घाट स्टार्ट होता है, 80 नदी जो मिलती थी कहाँ पे? गंगा नदी में। अब तो 80 नदी दिखाई नहीं देती,
तो 80 घाट में तुलसीदास जी चले गए और उसी के नाम पे आज ये स्मारक मंदिर भी है। ये जो प्लेस आप देख रहे हो ना, इसको आनंद वन कहते थे। तो भगवान विष्णु ने इस नगरी को स्थापित, एक्चुअली देखा जाए उनकी नगरी है, तो उसके बाद ये शिव जी को भी प्रदान करी गई। तो शिव जी यहाँ आए ही, यानी काशी विश्वनाथ ये आए ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे विष्णु जी हैं। जैसे बोलते हैं ना, क्या वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी परम वैष्णव है, वैसे ही विष्णु भगवान जो है वो परम शैव, मतलब शिव जी के परम अगर देखा जाए तो विष्णु भगवान। अब ऐसे ही एक बार सतयुग में अग्निबिंदु नाम के ऋषि, अग्निबिंदु ने तपस्या करी, तो अग्निबिंदु की तपस्या से लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। लक्ष्मी विष्णु जब प्रकट हुए शंख चक्र गदा पुष्प लेके, अग्निबिंदु ऋषि ने कि आप यहाँ पे हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए, तो उनके तपस्या के कारण यहाँ पे विराजमान हुए। तो बिंदु ऋषि के नाम से बिंदु और लक्ष्मी के पति माधव, तो बिंदु माधव बना। अब आज के टाइम पे बिंदु माधव को बिंदु माधव बोल देते हैं, बट था ये बिंदु माधव, तो इसको बिंदु माधव मंदिर कहते हैं। और यहाँ पे ये जो मेन मंदिर है ना, अगर आप काशी आता है कोई, काशी में बोले हमने स्नान कर लिया, 10 बार काशी विश्वनाथ दर्शन कर लिया, 1000 बार भी कर लो, अगर वो बिंदु माधव के दर्शन नहीं करता, सच बात ही यही है कि उसकी 50% ही अभी तक यात्रा हुई है। एक्चुअली दर्शन कंप्लीट यहीं पे ही माना जाता है, क्योंकि काशी से भी पहले ये बिंदु माधव जी की नगरी थी, तो ये वैकुंठ धाम के समान था, इसलिए यहाँ आना चाहिए बिंदु माधव। और यहाँ पे पंचगंगा घाट है। पंचगंगा घाट का मतलब यहाँ 5 नदी, कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, धूत पापा, किरणा। तो सूर्य देव ने तपस्या करी, उनके ऐसे जैसे धूप आ रही है, देखो कितनी तेज धूप आ रही है, तो ऐसी सूर्य देव की तपस्या से उनके पसीना आया, तो उनके उससे किरणा नदी बनी, सूर्य देव की किरण से किरणा नदी बनी। और ऐसे ही एक धूत पापा थी, धूत पापा एक ऋषि की पुत्री थी, उन्होंने भी यहाँ तपस्या करी, उनके उससे धूत पापा नदी। और ये जाके 2 नदियां जो आज के समय में इतना दिखाई नहीं देती, इनका संगम है नीचे जो गंगा आ रही है, ये पंच त्रिवेणी से आ रही है, गंगा यमुना सरस्वती, पंचगंगा घाट ये इसलिए कहलाता है। किरणा, धूत पापा और पीछे से त्रिवेणी संगम से 3 नदियां आ रही हैं, तो ये पंचगंगा हो गया। तो 5 को जब मिल जाती हैं तो पंचगंगा के समान ये कहलाती हैं, इसलिए पंचगंगा घाट और बिंदु माधव के दर्शन। शरीर है भारी, अगर वो यहाँ दर्शन करता है तो उसको दोबारा पंच भौतिक शरीर नहीं मिलता, ये जो भारी शरीर है बिंदु माधव के दर्शन से, इसलिए यहाँ की बड़ी महिमा है बिंदु माधव जी की। बोलो बिंदु माधव की जय। काशी के हमने काफी सारे मंदिरों के दर्शन किए हैं और अब हम जा रहे हैं शाम की गंगा आरती के लिए। बड़ी फेमस है वाराणसी काशी की गंगा आरती, तो यहाँ की शाम की गंगा आरती जो भी आए जरूर देख के जाएं। आइए चलते हैं अब गंगा आरती लेने।
कन्हैया सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख आता। जय गंगे माता। नमः पार्वती पते। तो ये 6 में से एक गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनका ये घर था। कौन कौन से हैं? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 6 में से एक गोस्वामी, उनका ये घर था। उनके पिता का नाम था तपन मिश्र। तपन मिश्र रहते थे ईस्ट बंगाल, जो अब बांग्लादेश कहलाता है। तो पद्मा नदी के इस तरफ उनका घर था। अब पद्मा नदी कहाँ है? जब ये गंगा नदी बहते हुए आ रही है पहाड़ों से बहते बहते ये निकलती है, फिर गंगा त्रिवेणी संगम प्रयागराज से निकलती है, फिर वाराणसी से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, झारखंड, फिर जाती है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है पद्मा नदी, एक हिस्सा है हुगली नदी। हुगली नदी जो मिलती है समुद्र में जाके, उसको कहते हैं गंगा सागर। वो है गंगा सागर जो हमारे यहाँ के इंडिया के लोग जाते हैं। और जो पद्मा नदी वहाँ पे मिलती है वो भी गंगा सागर ही है, पद्मा नदी जहाँ मिलती है, बट अब वो हिस्सा बांग्लादेश में आता है। तो पद्मा नदी बांग्लादेश के हिस्से में, हुगली नदी वेस्ट बंगाल के हिस्से में, और ईस्ट बंगाल अब बांग्लादेश कहलाता है। तो पद्मा नदी के पास इनका घर था तपन मिश्र जी का, जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता थे। अब इनका घर जब इनको मिले थे चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय सन्यास नहीं हुआ था, लंबे लंबे बाल थे। इनका नाम था निमाई पंडित। तो निमाई पंडित ने जब इनको मिले, उनको दर्शन दिए, इनको हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया, क्या हरे कृष्ण महामंत्र जपो। तब इनको कहा कि अगली बार कब मिलोगे? तो इन्होंने बोला अगली बार जो है मैं आपको, अब आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ ईस्ट बंगाल पद्मा नदी के पास से, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, आप शिफ्ट हो जाओ, वाराणसी चले जाओ। तो तपन मिश्र फिर वाराणसी आ गए। तो यहाँ पे ये उनका घर है। 1515 में, 1505 में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जन्म हुआ। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 1505 में जन्म लेने के बाद जब 1515 आया, 1511 पहले आता है, तो 1511 में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। संन्यास करने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया में प्रीचिंग करी। फिर 1515 आया, तो अब उन्होंने सोचा कि मैं साउथ इंडिया से तो होके आ गया हूँ, अब इधर चलते हैं, वृंदावन के रास्ते से होते हुए फिर वापस आएंगे। तो महाप्रभु ने अब आगे आगे बढ़े, कहाँ से? जगन्नाथपुरी से, वहां रहते थे। आगे बढ़े, ये समझो ये मैप है इंडिया का, ये ईस्ट ये वेस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से चल के जा रहे हैं, ये इधर मथुरा है, और इधर से फिर वापस अपने यहाँ को आए। तो जब चल के गए थे, तो जब चल के आए तो वाराणसी में यहाँ पे तपन मिश्र जी के घर रहे जाते हुए 10 डेज, और फिर रिटर्न में जो है, रिटर्न में आते हुए 2 महीने उन्होंने यहाँ पे स्टे किया। तो वो रहते थे चंद्रशेखर वैद्य जी के घर में, चैतन्य चरितामृत बताती है। तपन मिश्र जी के घर में लंच प्रसाद होता है, एवरीडे लंच प्रसाद, और रोज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है उनकी सेवा करते थे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जन्म बांग्लादेश नहीं, जब तपन मिश्र यहाँ आ गए थे तो यहीं उनका जन्म हुआ है। बहुत रेयर प्लेस है, कोई नहीं आता। आप देखो कोई भी नहीं है आसपास, जगह भी खाली, लोग भी नहीं है, पता भी नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं है। आप देखो कहीं आपको बोर्ड नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। तो ये तपन मिश्र जी के घर में यहीं पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 6 में से एक गोस्वामी का जन्म हुआ। और यहाँ पे जन्म जब उनका हो गया था तो 1515 में महाप्रभु यहाँ पे आए। यहाँ पे 2 महीने करीब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, जाते हुए 10 दिन, रिटर्न में 2 महीना यहाँ पे शिक्षा दी। और यहाँ पे शिक्षा देने के बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके चरण दबाना, चरणामृत पीना, छोटी उम्र के थे तो उनको सारी शिक्षाएं दिया करते थे, वो सारी छोटी छोटी सेवाएं सारी। और यहाँ पे उनको सेवा देने के बाद फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की इच्छा थी कि अपने घर का त्याग कर दे। तो उन्हें त्याग नहीं करना चाहा, तो उन्हें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने को उन्होंने कहा कि आप अभी नहीं लेना संन्यास, आप बाद में जगन्नाथपुरी आके मुझे मिलना। तो रघुनाथ भट्ट फिर बाद में जगन्नाथपुरी गए
और फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो कहलाए। और उनका एक ही क्या उनको दिया था सेवा, आपकी सबसे बड़ी सेवा है श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना, इसी को ही साक्षात भगवान मानना। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम को अपनाया। और चंद्रशेखर वैद्य का घर आज के समय में यहाँ नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है, जहाँ महाप्रभु रहे थे। उनके दो सबसे मुख्य भक्त यहाँ रहते थे, चंद्रशेखर वैद्य और तपन मिश्र। और चंद्रशेखर वैद्य का कोई पता नहीं है, बट तपन मिश्र जो है ये उनका घर था एग्जैक्टली, तपन मिश्र का उनका पता है, ये था। अब आप देखो, और यहीं पे आपको जो बताते हैं, सनातन गोस्वामी जब न्याय थे ना, जब वो हुसैन शाह की जेल से गए थे तो वाराणसी आए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसे लग रहा था कि कौन है, एकदम कोई यवन आ गया, कोई मुसलमान आ गया है। तो ऐसे करके वो मिले थे चंद्रशेखर वैद्य के घर में, यहीं आसपास ही कहीं था एग्जैक्टली, अब लोकेशन का इतना पता नहीं है यहाँ का। और यहीं पे सनातन गोस्वामी मिले, और यहीं पे ही सनातन गोस्वामी को यहीं पे 2 महीने तक यहाँ पे उन्होंने 10 अश्वमेध घाट पे शिक्षा दी है। तो 10 अश्वमेध घाट 2 हैं, एक है प्रयागराज में, एक है काशी में। और यहाँ पे 10 अश्वमेध यानी 10 अश्वमेध यज्ञ करे थे ब्रह्मा जी ने, तो उसके कारण ये 10 अश्वमेध घाट पड़ा। और यहीं पे प्रयागराज में 10 अश्वमेध पे शिक्षा दी महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन रिटर्न मथुरा से आते हुए, और सनातन गोस्वामी को 2 मंथ्स, 10 दिन उनको 2 मंथ्स इधर। और फिर सनातन गोस्वामी आगे बढ़े वृंदावन को, रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ में आगे बढ़े वृंदावन को। और फिर ये वहां पे खोज करने लगे वृंदावन की लुप्त लीला स्थलियों को। क्या कार्य दिया था, ग्रंथ लिखो, मंदिरों की स्थापना करो, प्रचार करो, शिष्य बनाओ, विग्रह स्थापना करो, ऐसी अनेक अनेक सेवाएं करो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये हमारे जो है। ये आप देखो कोई नहीं आ रहा, ज्यादातर लोग कहाँ, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, और कहीं नहीं जाते। महाप्रभु पंचगंगा घाट पे स्नान भी करते, उनका हमेशा एक ही प्रोसीजर होता था, एक ही प्रोसीजर, गंगा स्नान, फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ, फिर बिंदु माधव। बहुत से लोग कहते हैं हमने काशी विश्वनाथ देख लिया, हो गया हमारा दर्शन पूरा। महाप्रभु इसको 50% मानते हैं, महाप्रभु कहते हैं 50% है। जब तक आप बिंदु माधव देख के दर्शन नहीं करते 100% दर्शन नहीं होता। प्रभु यहाँ रहते ऐसे ही दर्शन करते थे, स्नान, काशी विश्वनाथ दर्शन, फिर उसके बाद बिंदु माधव दर्शन, ऐसे ही चलता है यहाँ का प्रोसीजर। काफी लोगों को पता ही नहीं है। और अगर मान लो इंपॉर्टेंट नहीं होता बिंदु माधव का मंदिर, तो क्या औरंगजेब ऐसे क्यों ऐसे 2 बड़े मंदिरों को चुना जो उसने तोड़वाए, काशी विश्वनाथ जी का, उसके बाद ने मस्जिद बना दी, ज्ञानवापी मस्जिद, नाम ज्ञानवापी दे दिया, और उधर बिंदु माधव के पड़ोस में आलमगीर मस्जिद बना दी। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्यों बनाई? महाप्रभु वहां जाते थे। और महाप्रभु जब दिन में विश्राम करना होता था ना लंच के बाद, तो इधर से निकल के महाप्रभु अपना एक वट वृक्ष था, बरगद का पेड़, उसके नीचे विश्राम करते थे। अब वो लुप्त हो गया, बट यहाँ पे लिखा है चैतन्य महाप्रभु रेस्टिंग प्लेस। और महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, एक ही कारण था, भाई भक्त तो यवनों को और मलेच्छों को तो वो यानी मुसलमानों को, अंग्रेज या और किसी भी संस्कृति अभक्त को भी भक्त बना सकते थे, पर वो तो गृहस्थ में भी बना देते। पर जो मायावादी हैं वो सन्यासियों के ही, जो मायावादी हैं, मायावादी जो ईश्वर को निराकार मानता है, वो केवल सन्यासी से ही मानता था। तो महाप्रभु ने स्पेशली सन्यास ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए लिया जो कि मायावादी, जो खुद को कहते थे ईश्वर निराकार या खुद हम भ्रमलीन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने यहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती है, मायावादियों की जब सभा को बुलाया, उनकी खंडन किया इस बात को, और फिर वो सब महाप्रभु के भक्त बने। तो ये वही काशी, वही एरिया है जो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट प्लेसेस जानते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव ऐसे भक्त होते हैं जो एक्चुअली सिद्धांत को पकड़ पाते हैं। काफी लोग बोलेंगे हम भी पकड़ लेते, तो आप आओ महाप्रभु की प्लेस में। तो ये महाप्रभु की रेयर ऑफ रेयरेस्ट प्लेस है, कोई जान नहीं पाता। तो अभी चलते हैं वट वृक्ष के दर्शन के लिए। ये यहाँ से रास्ता जाता है, ये देखो यहाँ से राइट। तो ये चैतन्य वट है। चैतन्य वट का मतलब ये वट वृक्ष था यहाँ पे। तपन मिश्र के घर के बाद लंच प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे महाप्रभु रेस्ट करने आते थे। रहते थे चंद्रशेखर वैद्य के घर, लंच प्रसाद तपन मिश्र के घर, और यहाँ पे रेस्टिंग प्लेस महाप्रभु का एवरी डे। जब यहाँ पे रहे 2 मंथ्स के लिए, उनका विश्राम स्थली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चैतन्य महाप्रभु षडभुज रूप में है। इस प्रकार से महाप्रभु यहाँ रहते थे। और यहाँ पे वट वृक्ष हुआ करता था, बट वो समय के साथ लुप्त हो गया है। तो इस जगह को चैतन्य वट कहते थे, क्योंकि महाप्रभु वट वृक्ष के नीचे सोते थे। तो चैतन्य वट बन गया चैतन्य बट, व का भाव हो जाता है, चैतन्य बट हो गया। और चैतन्य वट से हो गया जतन वट। अब इस जगह को जतन वट बोल देते हैं या जतन वट बोल देते हैं। बट देखा जाए ये प्लेस चैतन्य महाप्रभु का
रेस्टिंग प्लेस है, बाहर लिखा हुआ भी है चैतन्य महाप्रभु रेस्टिंग प्लेस। और यहीं पे महाप्रभु ने प्रकाश, यहाँ पे एग्जैक्टली अब वो जगह नहीं है, बट महाप्रभु ने एक सभा थी जब मायावादियों ने घेर लिया था प्रकाशन सरस्वती और उन्होंने, तो महाप्रभु ने सभी को अपने भक्त बनाया था अपने प्रभाव से। तो ये वही काशी का स्थान है। अब आप देख सकते हो सारी गलियां हो चुकी हैं चारों तरफ, बिल्कुल बदल गया है। अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रकूप में। यहाँ पे सिद्धेश्वरी माता और चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। यही स्थान पर चंद्रमा ने तपस्या करी थी और शिवजी को यहाँ पे शिवलिंग के रूप में स्थापित किया था। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुआं, इस कुएं में कहा जाता है अगर किसी को अपनी परछाई ना दिखे तो 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे साथ भी भक्तों ने एक एक करके सबने कुएं में देखा, पर सबको जब अपनी परछाई दिखी तो सब के सब खुश हो गए। हरि हरि बोल। इसी के साथ हमारी काशी यात्रा पूरी होती है और अब हम चलते हैं अयोध्या की ओर।